बंसी बट। हमारे ब्रजवासी संत भक्त लोग गाते हैं, आपने भी सुना होगा कि वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंसी बच सो बच नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के जैसा कोई वन नहीं है, ये चिन्मय धाम है, शाश्वत है, नित्य है, कि भगवान की लीलाएं आज भी यहाँ होती है। नंदगांव के जैसा कोई गांव नहीं, ये बंसी बट है। इस पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान नित्य बंसी बजाते हैं। इसके पीछे यमुना जी है, यमुना का किनारा है। भगवान हर सुबह में अपनी गायों को लेकर के आते, भगवान की गाय यमुना किनारे पे चढ़ती, भगवान इसी बट के नीचे बंसी बजाते, आज भी बजाते हैं। आज भी भक्तों को भगवान की बंसी सुनाई देती है। आश्विन के महीने की जो पूर्णिमा आती है, जिसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात में प्रभु ने यहाँ ऐसी मधुर बंसी बजाई कि बंसी को सुना तो तीनों लोग मोहित हो गए, स्वर्ग मृत्यु पाता। तीनों लोगों में से ब्रज की जो गोपी हैं वो ऐसी मोहित हो गई कि जो गोपी अपने घर पे जो भी काम करे, कोई पति की सेवा कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई सो रही है, जैसे जैसे जिस अवस्था में है उसी समय सभी को छोड़ के रात में भागी हुई यहाँ भगवान के पास आ गई। यहाँ आई, प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो नित्य राधा रानी के संग रास की लीला करते हो, ऐसी कृपा हमको भी प्राप्त हो भगवान, आज आप हमारे संग महारास की लीला करें। भगवान ने यहाँ योग माया का आश्रय किया और जितनी गोपी है अपने उतने ही रूप प्रकट कर लिए। सभी जैसे एक गोपी है कृष्ण, एक गोपी है कृष्ण, ऐसे ही भगवान ने इसी जगह पे महारास की लीला की। ऐसी सुंदर अद्भुत लीला हुई। उस लीला का दर्शन करने के लिए बंसी को सुना तो भगवान शंकर यहाँ पे आ गए, तो मैं भी भगवान की लीला के दर्शन करूँ। यहाँ आए तो हमने नहीं आने दिया कि कोई पुरुष नहीं आ सकता। पुरुष कौन है? पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और सब जो है गोपियाँ हैं। तो कैसे दर्शन होगा कि आप यमुना जी से प्रार्थना करें। भगवान शंकर ने यमुना जी की पूजा की, विनती की, यमुना जी प्रकट हो गए, बोले सब क्या चाहिए कि रास के दर्शन करें। रास के दर्शन करने हैं तो गोपी बनना पड़ेगा, तो हृदय में गोपी भाव उत्पन्न करना हो। बोले जो इच्छा है वो करो, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, मैं तो शमशान का वासी। तो माँ यमुना प्रसन्न हुए, अपना सब श्रृंगार भगवान शंकर को दिया, सुंदर गोपी बना। इस जगह पे भगवान शंकर गोपी बन करके आए। गोपी बन के आए तो कोई नहीं जान पाया, राधा जी को नहीं पहचान पाए। भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान लिया, उनको बोला आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में नाम हो गया गोपीश्वर महादेव। ये भगवान की लीला के दर्शन है। सभी की सेवा होती है चित्त को। बोलते हैं भगवान दो जगह रहते हैं, कहाँ? पहला है धिट में और दूसरा है पट में। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जैसे भगवान ने लीला की है। ऊपर में देवता विमानों में बैठ के फूलों की वर्षा करते। चंद्रमा एक जगह पर रुक गया। भगवान ने उस रात को ब्रह्म रात्रि, ब्रह्मा की रात के बराबर बढ़ाती, अनंत काल की रात। यहाँ भगवान के राधा जी के चरणों की दर्शन। यही वो जगह है जहाँ राधा कृष्ण खड़े हैं, चारों तरफ एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी। इस स्थान, इस लीला का वर्णन भागवत में आता है 10वें स्कंद में, रास पंचम। महाप्रभु वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में, श्रीमान रास रसारम भी वंशी वच प्रतिष्ठितः गोपी गोपीनाथ। भगवान ने यमुना के तट में वंशी वच में दिव्य वंशी नाद करके सभी गोपियों के चित्त का आकर्षण किया, सभी की कामना की। यहाँ प्रभु ने बंसी बजाई है। भगवान की सबसे प्यारी वस्तु बंसी है। आज भी भगवान बंसी बजाते हैं। सूरदास जी का पद है, आपने सुना भी होगा। भगवान बोलते हैं अपनी मैया से कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, भोर भय गैयन के पाछा मधुबन मोई पछायो, चार पहर बंसी बज भज के सांझ परे घर आए। भगवान बोलते हैं 4 पहर में बंसी बजते हैं। 4 पहर का मतलब होता 12 घंटे। आज भी प्रभु आते बंसी बजाते हैं। तो भक्त लोग या भगवान को बंसी देने जाते हैं, बंसी का दान करते हैं। वंश रक्षा, वंश वृद्धि, भक्ति, मनोकामना पूरा करने के लिए और भगवान को बजाने के लिए वंशी बजते बंसी चढ़ाते हैं। जानते हैं घर से सोने चांदी का बना लाते हैं, नहीं ला पाते, मंदिर की बंसी है यहीं से लेते हैं। जो भी श्रद्धा हो 100 की 200 की 500 यहीं से बंसी लेते हैं। नाम को तो बोल के संकल्प करके मनोकामना की प्रार्थना करके भगवान के चरण है, चरणों से बंसी अर्पण करते हैं। प्रभु मेरी बंसी स्वीकार करो, बंसी बजाओ, घर परिवार में आनंद मंगल करो, मेरी कामना पूरी।
ये भगवान की रासस्थली है बंसी। हरे कृष्ण।